हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज का सुबह हम लोग क्या करने वाले हैं, नई शुरुआत करने वाले हैं। किससे? तो ये उम्मीद बैच के साथ। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, इस उम्मीद बैच के साथ प्यारे बच्चों कुछ नया होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अब हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस उम्मीद बैच में पढ़ेंगे। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उम्मीद बैच में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ प्यारे बच्चों जितने बच्चे हमसे लिए हैं पेड कोर्स, यहाँ पे पेड पीडीएफ वाला, उनको हम देंगे। तो प्यारे बच्चों आप भी वो ज्वाइन कीजिए। और एक खुशखबरी का बात यह है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्लास शुरू होने से पहले हम आपको बताते हैं कि प्यारे बच्चों अब यहाँ पे आज से, अभी से ऑनलाइन टेस्ट आपका स्टार्ट है। यहाँ आप देख लीजिए, सही सुन रहे हैं आप लोग, आज से आपका ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट है। अभी हम जस्ट थोड़ी देर में बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और प्यारे बच्चों, वहां पे कभी कभी पीडीएफ भी आपको मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे जो पेड पीडीएफ वाला कोर्स है ना, वो आपको जरूर लेना है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है उससे। तो यहाँ पे वो आप लोग जरूर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12th का फिजिक्स में उम्मीद बैच। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नया होने वाला है। इसमें हर चैप्टर का, यानी एक एक चैप्टर का इंपोर्टेंट जितना ऑब्जेक्टिव होगा, जितना सब्जेक्टिव होगा, एक क्लास में यहाँ पे पूरा कर लिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखिए पहले चैप्टर का, फिजिक्स का पहले चैप्टर का यहाँ पे क्या करने वाले, उम्मीद बैच में प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करने वाले, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कवर करने वाले। जितना वीवीआई सब्जेक्टिव होगा, जितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, इस उम्मीद बैच में कर लिया जाएगा। तो आप लोग एकदम रेडी रहिएगा, एकदम रेडी हो जाइए। वीडियो को भी शेयर कीजिए, तो जल्दी से जल्दी जितने सारे स्टूडेंट है ना, वीडियो को जल्दी से जल्दी मॉर्निंग में शेयर कीजिए, जितना जल्दी हो सके शेयर कीजिए, बुलाइए अपने दोस्तों को। क्योंकि प्यार बच्चों, उम्मीद बैच के साथ आपकी उम्मीदें भी जुड़ी है। क्योंकि आप देखिए, वहीं ये कोर्स किसके लिए, जिनकी तैयारी बाबू देख लीजिए अभी नहीं हो पाई है, जो एकदम प्यार बच्चों कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए देख लीजिए प्यार बच्चों, एकदम कमजोर छात्र जिनका तैयारी नहीं हुआ है किसी कारणवश, चाहे कुछ भी। तो प्यार बच्चों ये आपको ज्वाइन करना है। अगर आपका लक्ष्य है 480 प्लस, तो आप ये ज्वाइन कीजिए प्यार बच्चों। ये प्यार बच्चों कोर्स भी ज्वाइन कीजिएगा और ये क्लास भी ज्वाइन कीजिए। ये क्लास फ्री में चलता है। बाकी यहाँ देखिए पैड वाला पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको पैड में मिलता है। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद, तो आप लोग बने रहिएगा। और अभी से ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट है, क्लास के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है हम आपको बताएंगे। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आप आ ही गए हैं, तो आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने सारे स्टूडेंट है इतना काम कर दीजिए, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, जितना जल्दी हो सके लाइक कर दीजिए। अब यहाँ आप देखिए, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाइए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना आपके लिए अनिवार्य है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए कीमती है। तो यहाँ आप देख लीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ आप देखिए 91 35 74 20 24। ये प्यार बच्चों, अगर आपको नॉर्मल जुड़ना है तो आप इसके मैसेज कीजिए और एक आपके पास एक लिंक जाएगा, दबा के ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको प्यार बच्चों पैड में जुड़ना है, पैड में जिसका पीडीएफ आपको मिलेगा, पैड लेते हैं तो अभी आपको 100 पीडीएफ प्लस प्यारे बच्चों अभी से लेके एग्जाम तक आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। तो यहाँ आप देखिए, अगर पैड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आप देख लीजिए फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर जुड़ना है उसमें तो आप लोग इस पे कॉल करके बात कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये जो क्लास है, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा सब्जेक्टिव कवर किया जाएगा एक एक चैप्टर से। एक एक चैप्टर से प्यारे बच्चों पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा सब्जेक्टिव किया जाएगा। कुछ तो नया करना पड़ेगा, आपका एग्जाम आने वाला है तो प्यारे बच्चों कुछ तो करना पड़ेगा आप लोग को। तो चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार आपके एग्जाम में कि वैद्युत आवेश आखिर क्या होता है। प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश आखिर क्या होता है, ये क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य हो गया है आज के एग्जाम में। तो यहाँ आप देखिए क्या पूछा गया है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह यहाँ देखिए विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसे महसूस करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश यानी यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे प्यारे बच्चों क्या होता है, विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है।
क्या होता है, जिससे विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे याद रखना है इलेक्ट्रिकल, प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, चार्ज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है और जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए इसको प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है इसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को किसको प्रदर्शित किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज से मतलब किससे, तो क्यू को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसे क्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जान लेना है कि चार्ज प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आते हैं सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है। प्यारे बच्चों ये जो अगर आप कर लेते हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों राम बाण साबित ना हो गया तो आप लोग भी बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश क्या है। तो आवेश को प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया है। आवेश प्यारे बच्चों हम बता दिए कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, जिससे विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, और जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं उसे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। अब इसे दो भागों में बांटा गया है, सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब क्या, जिसपे समान आवेश हो उसे सजातीय आवेश, विजातीय यानी जिसपे समान आवेश ना हो उसे क्या कहेंगे, विजातीय कहेंगे। तो ये भी आपको कंफर्म हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि सजातीय आवेश क्या होता है, सजातीय आवेश क्या होता है, और ये पढ़ना प्यारे बच्चों उम्मीद बैच में ना आपको बहुत ही जरूरी है कि सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि सजातीय आवेश क्या यानी क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार के आवेश एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें दोनों आवेश समान रहता है, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस, तो वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित तो करेगा ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सजातीय आवेश क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसे अपने से दूर करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिसपे समान आवेश हो उसे सजातीय आवेश, यानी जिसपे समान आवेश है, देखिए यहाँ पे देखिए प्लस प्लस आवेश या माइनस माइनस आवेश, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे अपने मतलब अब आपस से क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, सजातीय आवेश। जिसपे समान आवेश हो प्यारे बच्चों, जिसपे समान चार्ज हो उसे क्या कहेंगे, सजातीय आवेश कहेंगे। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। दूसरा क्या था बाबू यहाँ पे कि विजातीय आवेश क्या होता है। विजातीय आवेश क्या, जिस प्रकार के प्यारे बच्चों जिसमें क्या हो, आवेश एकदम विपरीत हो, एक पे प्लस हो तो एक पे माइनस, एक पे माइनस तो एक पे प्लस, यानी आप देखिए इस प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है, तो आप क्या लिखेगा, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि उन दोनों में जो आवेश होता है वो समान रहता है, प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से अलग रखेगा। वहीं विजातीय आवेश में क्या होता है, एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस होता है, उससे क्या होता है वो आपस में आकर्षित करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ पे चलिए हम बीच में आपको बता देते हैं कि पीडीएफ और यहाँ देखिए सॉरी पीडीएफ के लिए यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको तो नंबर दे ही दिए हैं 91 35 74 20 24 पे। चलिए यहाँ पे ऑनलाइन जो टेस्ट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद से हम फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार समझ लीजिए सभी बच्चे की ऑनलाइन टेस्ट आपको कहाँ से देना है। ऑनलाइन टेस्ट प्यारे बच्चों कहाँ से देना है एक बार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम में यहाँ पे ओपन करना है और लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या ASK और यहाँ पे लिखना है आपको BOARD, बस BOARD। यहाँ पे देखिए आपको लिखना है आस्क बोर्ड, आस्क बोर्ड लिखना है, आस्क बोर्ड ASK BOARD आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट देना जरूरी हो गया है क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है सामने, तो ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। जैसे यहाँ पे आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा सबसे ऊपर, इसी पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे खुल के वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है ना, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ, इसी ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना है। बस जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड आएगा तो आप लोग ओपन करके उसको 5 मिनट तक रुके रहिएगा। ऐड को ओपन अगर कीजिएगा तो 5 मिनट उसको रोक के रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए जल्दी काट दीजिएगा तो आप लोग फिर कभी टेस्ट नहीं दे पाइएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कम से कम 2-3 मिनट अगर ऐड पे अगर आपसे क्लिक होता है तो 2-3 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, तभी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ देखिए क्या होगा, आपका फिजिक्स का आज का टेस्ट चल रहा है,
देखिए सबसे शुरू वाला क्या होगा, आपका फिजिक्स का टेस्ट चल रहा है, आप लोग इसी पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे जैसे ही आइएगा बाबू, यहाँ आप देख लीजिए आज कितना है, आज 21 तारीख है, और 21 तारीख का प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि 21 अक्टूबर फिजिक्स का लाइव टेस्ट, यानी आपका फिजिक्स का लाइव टेस्ट चल रहा है। कैसे दीजिएगा, आइए नीचे, जैसे ही आप लोग आइएगा यहाँ पे एक पीला कलर का आपका बॉक्स दिखेगा, देखिए 4-5 बच्चा दे भी दिया है, आप लोग क्लास कर लीजिए। उसके बाद से दीजिएगा स्टार्ट पे टिपिए, स्टार्ट पे टिपने के बाद से यहाँ पे नाम पूछेगा, आप लोग अपना नाम डालिएगा, डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। 10 मिनट का टाइम है, 20 क्वेश्चन है, फटाफट आइए टेस्ट दीजिए। तो इसी प्रकार आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, सुबह सुबह आइए प्यारे बच्चों, टेस्ट जरूर दीजिए, और ये जरूरी है। तो चलिए ये तो हम बता दिए, आज पहला दिन था टेस्ट का, तो बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाते, तो इसलिए टेस्ट के लिए बता देते हैं। तो चलिए अब हम क्लास की तरफ चलते हैं, टेस्ट बता दिए, अब क्लास की तरफ चला जाए। चलिए अब क्लास की तरफ प्यारे बच्चों चला जाए, कि क्लास की तरफ यहाँ पे चला जाए। हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग थे बाबू विजातीय आवेश पे। प्यारे बच्चों हम लोग कहाँ थे, विजातीय आवेश पे थे। तो चलिए विजातीय आवेश तो हम लोग पढ़ लिए, और सजातीय आवेश भी पढ़ लिए कि सजातीय आवेश विजातीय आवेश क्या होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मूल आवेश क्या है, मूल आवेश क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है कि मूल आवेश क्या होता है। ऑनलाइन टेस्ट देना समझ गए, गूगल पे आपको आस्क बोर्ड लिखना है, जाके ऑनलाइन टेस्ट देना है। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा 3 से 4 बजे इसका। चलिए यहाँ देखिए मूल आवेश क्या होता है, तो देखिए वह आवेश, यहाँ देखिए मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। देखिए मूल आवेश क्या होता है, मूल या बेसिक आवेश भी इसको क्या कहा जाता है, ओरिजिनल आवेश भी कहा जाता है। तो देखिए मूल आवेश वह है जो यहाँ देखिए वह न्यूनतम आवेश जो किसी वस्तु या कण पे हो सकता है, और इसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि प्यारे बच्चों उम्मीद बैच में आपका ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी है, तो ये उम्मीद बैच आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ देखिए किसी कण पर वस्तु पर हो सकता है आवेश, यहाँ देखिए मूल आवेश क्या होता है, वह न्यूनतम आवेश जो किसी कण या वस्तु पर हो सकता है। यहाँ देखिए इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये आपको याद रखना है। मूल आवेश का मान अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ देखिए मूल आवेश होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो एक इलेक्ट्रॉन के प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश की क्या होते हैं, बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मूल आवेश कहते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का आपका पूछा जाता है कि आवेश का क्वांटमीकरण 4 बार प्यारे बच्चों पूछा गया है, 4 बार। तो इसको कैसे पढ़िएगा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, लास्ट में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे फिजिक्स का, तो यहाँ पे आपको रुके रहना है। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। चलिए आवेश का क्वांटमीकरण बाबू क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, यानी जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो गुणज के रूप में होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दशमलव में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ देखिए किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होना चाहिए, यानी पूर्ण होना चाहिए, 1, 2, 3, 10, 100, ऐसा नहीं कि 1.5, 2.4। यहाँ पे वही बता रहे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो किसी वस्तु पर आवेश का मात्रा क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये सब होना चाहिए, ना कि ये दशमलव में होना चाहिए। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्वांटमीकरण में आवेश की मात्रा जो होनी चाहिए प्यारे बच्चों पूर्ण होनी चाहिए, यानी पूरा स्पष्ट, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, ये ऐसे होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण। अगला आ जाइए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। कई बार यहाँ आप देख लीजिए, ये प्यारे बच्चों एक प्रकार का, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है ना उनके लिए एक क्रैश कोर्स ही समझ लीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 से चैप्टर यहाँ देखिए जितना है ना 13-14 चैप्टर है, 15-16, उसमें प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 14 दिन में आपका पूरा फिजिक्स समाप्त, 14 से 15 दिन में प्यारे बच्चों पूरा फिजिक्स आपका समाप्त हो जाएगा, पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, तो जब कांच के छड़ पे रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। समझिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का डिफिनेशन लीजिएगा, यहाँ पे आपको नंबर का भरमाण मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों पे क्या होता है, आवेशित हो जाता है, दोनों चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, वह यहाँ
वह कारण जिसमें यहाँ देखिए कांच की जो छड़ और रेशम पे आवेश होता है वो एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत कहते हैं। यानी आप देखिए आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन लिखना है। तो यहाँ देखिए जब कांच की छड़ और यहाँ देखिए रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। यह कारण जिससे कांच की छड़ी और रेशम क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं, उसे हम लोग वैद्युत कहते हैं। और जिस क्षेत्र के कारण होता है, जितना प्यारे बच्चों वो अपना क्षेत्र बनाता है, उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स प्यारे बच्चों कई बार 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स प्यारे बच्चों उस पृष्ठ के गुजरने वाले वैद्युत बलों की रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में प्यारे बच्चों उपस्थित पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी विद्युतीय बल रेखाएं होगी उनकी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वैद्युतीय फ्लक्स को एफ यहाँ पे फाई ई के द्वारा सूचित किया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कोस थीटा होता है। ये भी आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको बताना है इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा या वोल्ट मीटर हो जाएगा। और इसका बीमीय सूत्र आपको याद कर लेना है, ml के पावर 3 t के पावर -3 और ये इनवर्स होता है। ये आपको हमेशा के लिए याद करके रखना है। ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि गॉस का प्रमेय। थोड़ा सा प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी में करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद से 30 हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि गॉस का प्रमेय क्या है। तो देखिए गॉस के प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये आपको याद कर लेना है। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि गॉस का प्रमेय प्यारे बच्चों क्या होता है। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के क्या होता है प्यारे बच्चों 1/ε0 गुना होता है। ये आपको याद कर लेना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है। तो ये भी आपको साथ में याद करते चलना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होता है। प्यारे बच्चों सब के सब, यानी ये चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 का टोटल सब्जेक्टिव और टोटल प्यारे बच्चों क्या ऑब्जेक्टिव जो इंपोर्टेंट होगा, वरदान है प्यारे बच्चों आपके लिए। ये क्लास आप कर लीजिए प्यारे बच्चों, आपके लिए प्यारे बच्चों अगर कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है ना तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, ये प्यारे बच्चों क्लास कीजिए। चलिए आप देखिए अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होगा। तो देखिए अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होता है, तो किसी माध्यम में यहाँ देखिए विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। किसी माध्यम में प्यारे बच्चों क्या वैद्युतशीलता, किसी माध्यम में वैद्युतशीलता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। और निर्वात में वैद्युतशीलता को किससे सूचित करते हैं, ε0 से सूचित करते हैं। और इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ER इक्वल टू क्या होगा, देखिए ER इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ER इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए यही होता है क्या, अपेक्षित वैद्युतशीलता कि देखिए निर्वात में वैद्युत, यहाँ देखिए किसी माध्यम में वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण परिभाषा, यानी आप देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा जाए कि गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है कि गॉसीय पृष्ठ क्या है। तो गॉस के प्रमेय में जिस बंद पृष्ठ का प्रयोग होता है, गॉस के प्रमेय में जिस बंद पृष्ठ का प्रयोग अगर किया जाता है, गॉस के प्रमेय में जिस बंद पृष्ठ का प्यारे बच्चों प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये डिफिनीशन है इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद होना चाहिए। फटाफट करा रहे क्योंकि ये एक बार करा चुके हैं। जितना भी इसमें क्वेश्चन है ना, सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब के सब A to Z इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब सब्जेक्टिव इसी में से आएगा। चैप्टर 1 से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी वीडियो में से पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों इसके बाद होगा, तो आपको कहीं नहीं जाना है। ऑनलाइन टेस्ट देना फिर एक बार बताएंगे लास्ट में।
यहाँ देखिए वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश, मान लीजिए कोई ये आवेश है, यहाँ देखिए कोई एक आवेश है, इसके दोनों आवेश की जो बीच की दूरी का गुणनफल होगा, यहाँ पे उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसका जो SI मात्रा की बात करें, कूलम इनटू मीटर होता है, सेंटीमीटर प्यारे बच्चों क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। यहाँ देखिए विद्युतीय द्विध्रुव एक मात्रक यहाँ पे क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, तथा इसका विमीय सूत्र यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। यह एक सदिश राशि है जिसमें इसका प्रवाह यानी दिशा क्या होता है, ऋण आवेश से प्यारे बच्चों धन आवेश की तरफ होता है, तो ये भी आपको लिखना है। ये सब क्वेश्चन होता है महत्वपूर्ण। और प्यारे बच्चों पैड ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग के लिए ना प्यारे बच्चों वरदान हो जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्लीज जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं ना, सब के सब बच्चे पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कम से कम ये कितना नंबर, हम यहाँ देखिए 12वां 14वां यहाँ पे आपको डिफिनेशन बता रहे हैं चैप्टर 1 का। जितना भी क्वेश्चन है ना, सब के सब क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, A to Z क्वेश्चन याद कर लेना है, A to Z मेरे प्यारे बच्चों, सब के सब। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि कूलम्ब का नियम क्या है, तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, तो दो स्थिर, यहाँ देख लीजिए सभी बच्चे यहाँ पे समझिए कि यहाँ देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तथा दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब के नियम कहते हैं। तो ये सब डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा आस्क बोर्ड पे छोड़ा के। तो देखिए यहाँ देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के क्या होते हैं, उनके यहाँ पे देखिए आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के आवेश के परिणाम को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये देखिए, इतना यहाँ आप देखिए सब्जेक्टिव आपका हो गया। मान लीजिए कि कम से कम 12-14 यहाँ पे आपका चैप्टर 1 से गेस किया हुआ आपको सब्जेक्टिव बता दिए। अब यहाँ पे आता है बारी ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए एक एक ऑब्जेक्टिव के लिए। सब बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए। ऑनलाइन टेस्ट इसके बाद से जाके देना है, फिजिक्स का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, कहाँ पे देना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सभी बच्चे एकदम एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, तो जितना जल्दी हो सके सभी बच्चा पार्टी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा जल्दी हो सके प्यारे बच्चों वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास आपका एकदम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक प्रकार का आपका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बाबू यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास को, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे समझिए, ऑब्जेक्टिव इसका स्टार्ट कीजिए कि हवा में ER का मान कितना होता है। जितना जल्दी हो सके ना ये सब क्वेश्चन कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके। आपके पास टाइम का कमी है बाबू, प्लीज सावधान हो जाइए। देखिए क्वेश्चन है कि हवा में ER का मान कितना होता है, हवा में ER का मान 1 होता है। 1 पे क्या कीजिएगा, 100% मारिएगा। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, आप बता दीजिएगा। QE होता है। तो यहाँ पे A वाला ऑप्शन आपका सही होगा, तो ये भी आप लोग सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाइए कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का प्यारे बच्चों SI मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक अगर आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइएगा वोल्ट मीटर। यहाँ देखिए ओम मीटर नहीं, वोल्ट मीटर हमारा सही आंसर होगा। तो वोल्ट मीटर में आपको टिक करना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, संबंध Q = N में निम्नलिखित में से N का मान संभव नहीं है। अभी हम आपको समझाएं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। आवेश के क्वांटमीकरण में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होनी चाहिए वो पूर्ण गुणज के रूप में होनी चाहिए। तो पूर्ण गुणज इसमें से कौन है, 4 पूर्ण है, 8 पूर्ण है, 100 पूर्ण है, लेकिन ये दशमलव में अपूर्ण है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, C वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप बाबू फटाफट कीजिए। अगला यहाँ पे आ जाइए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व बराबर होता है वो कितने के बराबर होता है, ये आप लोग बता दीजिए। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यहाँ देखिए टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, यानी क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, A वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चले किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता, जिसको देखिए हम लोग किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता, ये हम अभी पढ़े कि किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देख लीजिए निर्वात में यहाँ पे देखिए पारावैद्युतांक, और यहाँ पे किसी माध्यम में पारावैद्युतांक और निर्वात में पारावैद्युतांक के अनुपात को। तो किसी माध्यम के पारावैद्युतांक को हम लोग एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, और निर्वात में पारावैद्युतांक को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, और इसी के अनुपात यानी क्या हो जाएगा, इसी के बट्टा को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बाबू,
ए वाला ऑप्शन सही होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आ जाइए कि पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी का पारावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो पानी का पारावैद्युत स्थिरांक की बात करें तो पानी का पारावैद्युत स्थिरांक हमारा 80 होता है। तो 80 पे आपको टिक करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? एक बार आप लोग आंसर लगाइए फटाफट से आंसर लगा दीजिए जितने सारे स्टूडेंट हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, माइनस में नहीं होता, ये आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आवेश का बीमा क्या होता है। चलिए बाबू यहाँ पे आंसर लगाते चलिए, और ये वरदान बैच है प्यारे बच्चों, उम्मीद बैच, जो आप अगर कुछ नहीं पढ़े ना ये करके देखिए क्लास, आपका प्यारे बच्चों 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आवेश का बीमा क्या होता है? 80 हो जाएगा आवेश का बीमा। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए 10 नंबर कि आप देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपको याद रखना है फैराडे प्रति मीटर। अब ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये मीटर क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? FM इनवर्स, यानी FM बजा दीजिए, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि जब किसी दूरी पर उपस्थित दो आवेश कण के बीच विद्युत बल F है, यदि इनकी बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? तो विद्युत बल का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये विद्युत बल का मान जो होगा ना ये 4F हो जाएगा। तो 4F आपको टिक करना है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। चलिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होगा? ये प्यारे बच्चों उम्मीद बैच है जो आपका उम्मीद जगा के रख देगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बता दीजिए कि यहाँ देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित, और जिसका यहाँ देखिए आपको क्रैश कोर्स वाला, यहाँ देखिए जो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्रैश कोर्स वाला ग्रुप है ना उसमें आपको जुड़ जाना है, पैड ग्रुप में। चलिए यहाँ देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। जब हम चार्ज देंगे किसी वस्तु पे तो उसका यहाँ देखिए जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए कूलम्ब बल होता है बाबू, आंसर लगाइए। तो कूलम्ब बल होता है, कूलम्ब बल क्या होता है? कूलम्ब बल क्या होता है? कूलम्ब बल होता है हमारा केंद्रीय बल और विद्युतीय बल, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल होता है। तो ये साथ में आपको याद रखना है, कूलम्ब बल हमारा केंद्रीय बल विद्युतीय बल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, यहाँ पे देखिए यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र एक कक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभवी पृष्ठ, यहाँ पे जो समविभवी तल होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं कि जब समरूप वैद्युत क्षेत्र एक कक्ष की दिशा में समान हो तो यहाँ पे क्या हो? समविभवी तल YZ की तल की दिशा में होगा। और ऑनलाइन टेस्ट सबको देना है, ऑनलाइन टेस्ट सबको देना है, रुके रहिएगा, और 15 क्वेश्चन करके ऑनलाइन टेस्ट देने को बताएंगे। देखिए वैद्युत आवेश का क्वांटम ESU में मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत आवेश का क्वांटम ESU में अगर आपसे मात्रक पूछा जा रहा है, आप क्या जवाब दीजिएगा बाबू? आप क्या जवाब दीजिएगा? जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या जवाब दीजिएगा? तो इस 4.78 × 10 की पावर 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15 का क्या होगा बाबू? बहुत बढ़िया, क्वांटम ESU में मात्र कितना ही होता है। अगला यहाँ पे आ जाए कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र है। जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो आप बताइएगा कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है ये संरक्षी होता है। संरक्षी पे आपको टिक करना है, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रख लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होगा जो अचर होगा? एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होगा? तो कुल आवेश बटा कुल विभव क्या होगा? हमारा अचर होगा। तो ये आपको याद कर लेना है, कुल आवेश बटा कुल विभव हमारा अचर होने वाला। अगला यहाँ पे आ जाए कि एक कूलम्ब आवेश प्यारे बच्चों बराबर होता है, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। तो एक कूलम्ब आवेश कितने के बराबर? तो आप बता दीजिएगा 3 × 10 की पावर 9 के बराबर। एक कूलम्ब आवेश 3 × 10 के पावर 9 के बराबर। तो 18 का क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला आ जाए कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक आवेशित चालक की किसी भी सतह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया तो वो सतह के लंबवत जाती है। तो सतह के लंबवत कहाँ पे? सतह के लंबवत हमारा बी वाला में है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा पूरा परफेक्ट होगा। प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो इसके भीतर का विभव क्या होगा? प्यारे बच्चों अभी 11 बजे भी आपका क्लास होगा, 11 बजे भी क्लास होगा, आपको 11 बजे वाला भी क्लास करना है।
देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी, यहाँ देखिए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो इसके भीतर का विभव क्या होगा। तो इसके भीतर का विभव पूछा है, ना कि तीव्रता पूछा है। तो पोटेंशियल अगर आपसे पूछे तो वो क्या होता है, धनात्मक और समरूप होता है। धनात्मक और समरूप कहाँ पे है, तो बी वाला ऑप्शन में है। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग टिक कीजिएगा। तो ये प्यारे बच्चों धड़ाधड़ यहाँ पे आपका रिवीजन क्लास चल रहा है। और प्यारे बच्चों उम्मीद बैच में प्यारे बच्चों उम्मीद लगाइए और ये पूरा क्लास कीजिए। अगला यहाँ पे आ जाएगी, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तब इसकी त्रिज्या क्या होगी। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाएगा, जब उस पर चार्ज दिया जाएगा, तब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। बाबू फटाफट एक बार आंसर लगाइए। तो देखिए चलिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तब क्या होगा। तो जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या प्यारे बच्चों बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने पे आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्यारे बच्चों किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अभी आप देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि इसका एसआई यूनिट हम क्या बताए थे, सेंटीमीटर यानी कूलम्ब मीटर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीएम यानी क्या, कूलम्ब मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा। प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट का बीमा पूछे। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, निर्वात में वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट किसका सिग्मा है, तो निर्वात में वैद्युतशीलता का यह मान है। तो यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि एप्सिलॉन नॉट यानी यहाँ पे क्या, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए एम इनवर्स हो जाएगा टी के पावर, यहाँ पे एल के पावर -3 टी के पावर 4 और ए के पावर 2 होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। आवेश क्या है, ये आवेश क्या है प्यारे बच्चों, स्थिर है। तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न करता है। आवेश स्थिर है तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न करेगा। और यहाँ पे अगर ये गतिमान होगा तो दोनों करेगा, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे आवेश क्या हो रहा है, गतिमान है। तो ये जो गतिमान आवेश है वो क्या करेगा, विद्युतीय क्षेत्र भी आपको उत्पन्न कर देगा, चुंबकीय क्षेत्र भी ये उत्पन्न कर देगा। यानी गतिमान आवेश क्या करेगा, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। अगला आज ये क्वेश्चन कि मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता का मान, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 8.85 × 10⁻12 FN इनवर्स। ये आपको बाबू साथ में याद कर लेना है। चलिए आप देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो सभी बच्चे 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिए कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होता है, 1/4 गुना। कुछ नहीं सोचना। अब यहाँ पे देखिए कि यदि दो आवेशों की बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, दो आवेशों की बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तब यहाँ पे पूछा जा रहा है उनके बीच लगने वाला बल होगा, उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, 1/4 गुना होगा, 1/4 गुना होगा। तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ देखिए वेक्टर ई तीव्रता वाले, यहाँ आप देख लीजिए विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर यहाँ पे बल कितना होगा। प्यारे बच्चों बल कितना होगा, तो ये बल होता है वेक्टर पी गुणे वेक्टर ई के समानांतर। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला आ जाइए कि वैद्युत तीव्रता के अभिमेय सूत्र क्या होता है। वैद्युत तीव्रता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए वैद्युत तीव्रता का यहाँ पे आपका अभिमेय सूत्र बताना है। क्या होता है, ml के पावर 2, यहाँ देखिए ml, यहाँ देखिए टी के पावर -3 रहेगा, ये गलत है। ml यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml टी के पावर -3 और i के पावर क्या हो जाएगा, इनवर्स। यानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए अंतिम क्वेश्चन, इसका जवाब आपको फटाफट से दे देना है। और ये आपके लिए HW क्वेश्चन है, जाइएगा मत, अभी आपको ऑनलाइन टेस्ट देना सिखाएंगे बाबू। और यहाँ पे क्रैश कोर्स PDF वाला पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित हो जाएगा। सारा क्वेश्चन यहाँ पे लड़ेगा, आपको अभी से लेके एग्जाम तक आपको PDF दिया जाएगा। उसमें देखिए 91 35 74 20 24, आप इस पे प्यारे बच्चों कॉल करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए हमसे, और यहाँ पे आप लोग पैड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं देने आते हैं, अभी बताते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कैसे दे सकते हैं, इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा। तो चलिए सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए। ये क्या है आपके लिए HW क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं बाबू, हम बताते हैं कि कहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो
इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके इतना काम कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए ऑनलाइन टेस्ट देने की बात हुआ तो हम आपको बताते हैं ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे देना है, जबकि एक बार बता चुके हैं। जो भी बच्चा से छूटा होगा ये आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार दिया जाता है। गूगल खोलिए, गूगल में लिखिए आस्क बोर्ड, ASKBOARD, यहाँ पे क्या आस्क बोर्ड आपको लिखना है। आस्क बोर्ड जैसे लिखिएगा ऐसा आएगा, जैसे ही सर्च कीजिएगा देखिए ऐसा आस्क बोर्ड लिखेगा आपको सामने। आपको क्या करना है, इसी एक बार एक आस्क बोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग एक बार क्लिक कीजिएगा कुछ नहीं, आप देख लीजिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दिखेगा, सामने एकदम सामने ऑनलाइन टेस्ट दिखेगा, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक शुरू में ही यहाँ पे दिखेगा फिजिक्स का, या आप यहाँ पे लाइव टेस्ट चल रहा है, इसी पे आपको एक बार क्लिक करना है। एक बार इस पे क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको नीचे आना है। नीचे जैसे ही आइएगा यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट प्यारे बच्चों स्टार्ट है। आइए अभी आके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, रुकिए मत, आइए ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। तो चलिए ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए और यहाँ पेड ग्रुप में भी ऐड हो जाइए प्यारे बच्चों, आपके लिए वरदान हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।